चूतिया, जई, घूसखोर, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कितना गंदा शब्द बोलूं जो तकलीफ लगे। शर्म नहीं लगता है जरा सा? एक जरा सा शर्म नहीं लगता? धोखे पी गए। आप जिस कुर्सी में बैठे हुए हैं ना, वो कुर्सी जनता का देन है। वो जनता के हित के लिए आपको बैठाया गया है। क्यों नहीं जनता का भला कर रहे आप? काम बंद करके क्यों चला गया ठेकेदार? आप क्या देख रेख कर रहे हैं? क्या देख रेख कर रहे हैं बताइए? क्यों आपका नौकरी है? इस्तीफा दीजिए नौकरी से। दूसरा कोई ज्वाइन करेंगे, वो काम करेंगे। आपके जैसे चुतिया नहीं चाहिए। फालतू का सैलरी उठाएगा, पब्लिक का पैसा, और घर में एसी लगा के सोया रहेगा। रोड का काम है करवाना जई का, क्यों नहीं करवा रहे? घटिया काम हो रहा था, आप खुद बोले थे ना कि नहीं गलत काम हो रहा है। हमने बताया था ना कि 10% मेटल है। क्यों भाग गए आप? ठेकेदार भी भाग गया, आप भी भाग गए। आप बोले कार्रवाई करूंगा, काम बढ़िया से कराऊंगा, क्यों नहीं कराए? अभी इस गर्मी में, तपती गर्मी में जनता को इतना तकलीफ हो रहा है, इतना भयानक डस्ट उड़ रहा है, शादी ब्याह में इतनी गाड़ियां आती जाती है, जिसके वजह से जनता को नुकसान हो रहा है। फेफड़े में इन्फेक्शन हो सकता है। ये पत्थर का डस्ट अगर अंदर जाएगा सांस के माध्यम से, ग्रामीणों को कितना नुकसान होगा। किसी बच्चे को इन्फेक्शन होगा, किसी बच्चे को नुकसान होगा, इसका जिम्मेवारी कौन लेगा? जय साहब सुन लीजिए, एक जन को भी अगर कुछ हो गया ना, तो ठेकेदार और जय किसी को नहीं छोड़ेंगे, हाई कोर्ट तक रगड़ूंगा, बता रहा हूँ। तुम्हारा औकात कैसे हुआ ये ऐसा करने का? कौन होते हो तुम? तुमको मालूम है नौकर हो तुम, मालिक नहीं हो। पब्लिक का नौकर हो तुम। और ये ठेकेदार, ठेकेदार जो अपने आप को समझ रहा भगवान ने, साइड पर आ नहीं रहा है, उसको बांध के उल्टा दूंगा। बहुत बड़ा ठेकेदार बनता है, जनता से बढ़ के हो तुम। काम क्यों बंद करके भागे हो तुम? डस्ट बिछा लिए हो, डस्ट उड़ रहा है, ग्रामीणों को तकलीफ हो रही है, समझ नहीं आ रहा है? हमारे जमुआ प्रखंड के चुंगलू पंचायत में एक रोड बनना है, लगभग 2 करोड़ का रोड है। इन लोग इतना घटिया काम कर रहे हैं, इतना घटिया काम कर रहे हैं, जो मजबूरन खुद जई को, मुंशी को बोलना पड़ा, गलत हो रहा है। हम लोगों ने, ग्रामीणों ने विरोध किया, गलत हो रहा है। उन लोगों ने एक्सेप्ट किया। ठेकेदार अभी तक पहुंचा नहीं है, जब से काम चालू हुआ है। उनका तबीयतें खराब है, एक बहाना है। जई आते हैं, जई का काम है, जई के देख रेख में काम होना है। जई काम करवाएंगे, क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है। आए एक दिन फॉर्मेलिटी निभा के चले गए, दूसरे दिन भी आए फॉर्मेलिटी निभा के चले गए। ये क्या मतलब है? क्यों कर रहे हो नौकरी? छोड़ो, दूसरा कोई करेगा नौकरी। नहीं चाहिए जई का नौकरी, हमारे झारखंड में जरूरत ही नहीं है। एस्टिमेट बनता है 5 लाख का, अब पता चलता है लेस में 4 लाख में ले लिया। कैसे काम होगा? कैसे काम होगा? हमको कोई भी दुकान से आप इतना कम रेट में कोई सामान दिला के दिखा दीजिए तो। फर्जी जई, कहाँ तुम्हारा वैल्यू रहा? कौन सा कलम का वैल्यू रहा? कौन सा पढ़ाई का वैल्यू रहा? सिर्फ घूस खाने के लिए बैठे हो। सुधर जाइए, अभी भी समय है, सुधर जाइए। जनता जाग चुकी है। आप जो सोच रहे हैं ना, वो ठीक नहीं है, एकदम ठीक नहीं है। नहीं तो आपके साथ भी वही होगा जो ठेकेदार के साथ होना है। बांध के धूप में उल्टाऊंगा और डस्ट उड़ाऊंगा, जिस तरह से धान उड़ाते हैं ऐसे करके ना, खखरी को आपके सामने उड़ाऊंगा, देखूंगा कितना सांस लीजिएगा आप। जई को भी और ठेकेदार को भी। बहुत ज्यादा हीरो बनते हैं ना, जनता का पैसा खा के। चोर लोग, चोर उचक्के लोग बनते हैं। जई, क्या है तुम्हारा? क्या लिखे हैं आप? क्या एस्टिमेट बनाया है तुम्हारा? चलता ही नहीं है तो। जेसीबी अगर 1 करोड़ में आएगा
तो क्या आप हमको 80,000 में दिला 80 लाख में दिला दीजिएगा जेसीबी? जिस जेसीबी से काम होता है? क्या जरूरत है तुम्हारा? जई का जरूरत है क्या? लूटने के लिए बैठे हो? ठेकेदार तो जान रहा हूं कि पैसा लगाता है लूटने के लिए, लूटता है। लेकिन आप तो एक अफसर हैं, अधिकारी हैं, आपके देख रेख में बनना है। क्यों नहीं अपने देख रेख में बना रहे हैं? बताइए। काम छोड़ के भाग गए, जानते हैं कि परेशान होगा जनता, अबर आऊंगा फिर से गलत काम करूंगा उसी तरह 3-5 करके, अबर जनता चुई नहीं करेगी, ताकि डस्ट से परेशान हुआ रहेगा, जैसे तैसे बना के चल जाएंगे। यही नहीं दिमाग में चल रहा है? ये मत भूलिए, यहाँ अशोक मंडल है समाज सेवक, हाई कोर्ट तक रगड़ूंगा, इसी दिमाग में जरूर बैठाइएगा। वहाँ वो किसी बाप का नहीं है। माननीय न्यायालय जो है, उच्च न्यायालय, वो तुम्हारे बाप का नहीं है। न तुम्हारा संविधान चलेगा वहाँ, न तुम्हारा ये काला बाजारी चलेगा। वहाँ जो फैक्ट ओरिजिनल जो बात है सच, वो देख के काम होगा, और वहाँ तक घसीटूंगा मैं। एक चीज़ जरूर दिमाग में बिठाइएगा। अभी भी बोल रहा हूँ, जितना जल्दी काम हो सके कीजिए, और नहीं करना है, लेट से करना है, किसी तरह का समस्या है, जहाँ जहाँ डस्ट गिराए हैं सारा पर डे पानी मारिए, पानी मारिए। और नहीं तो पहला आवेदन मैं डीसी महोदय को देता हूँ, अपने गिरिडीह जिला डीसी महोदय जो हैं हमारे रामनिवास यादव जी, और रांची डीसी को भी दूंगा, भजंत्री साहब को भी, वो भी संज्ञान में लेंगे। इतने हल्के में नहीं लीजिए आप। क्या लगता है कोई जानकार नहीं है? आप सब दर्शकों से निवेदन है, हाथ जोड़ के विनती है, आप कुछ नहीं कर सकते हैं लेकिन हमारा आवाज़ को बुलंद कर सकते हैं अपने मोबाइल के माध्यम से। शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, यूट्यूब में देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और ग्रुप में वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिए। इन लोगों का होश ठिकाने में ला दूंगा, और किसी ग्रामीण को, एक जन को भी कुछ हो गया, अगर साइड इफेक्ट हो गया, इन्फेक्शन हो गया, तो सबसे पहले जई न पाएगा। जई साहब सुन लीजिएगा, पहले आप ही को नापूंगा, और अभी इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। मैं अपने दर्शक से कहना चाहूँगा, वीडियो को जितना से ज़्यादा शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।